सभी को नमस्कार। आज हम मुहूर्त शास्त्र की एक बहुत ही प्राचीन जो पद्धति है जिसको नवतारा पद्धति कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे कि आज वह पुरानी पद्धति किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी बन गई है। इसका प्रयोग विशेष रूप से तो मुहूर्त के लिए ही किया जाता है, परंतु आप इसका प्रयोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको कोई विशिष्ट कार्य करना है तो उसके लिए किस तारा में, तारा का मतलब है तो नक्षत्र, किस नक्षत्र में आपको कार्य करना चाहिए। जनरली हम लोग चौगड़िया देख लेते हैं या चंद्रमा की स्थिति देख लेते हैं, परंतु वह चंद्रमा क्या रोजाना आपके लिए पॉजिटिव है? या फिर हम अपनी जन्म कुंडली को देखें कि जन्म कुंडली में क्या बोल रहा है वह चंद्रमा। परंतु यह जो है, इसे किसी प्रकार से जन्म कुंडली से या प्रश्न कुंडली से जोड़ने को मतलब ही नहीं है। तो हम नव तारा की जो बात कर रहे हैं, ये नक्षत्र आधारित पद्धति है। यह आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर काम करती है। आपका जो जन्म नक्षत्र है उसी के अनुसार कार्य करेगा। तो देखिए, मैंने आपको शेयर किया है, एक ये चार्ट शेयर किया है, आपको दिख रहा होगा चार्ट। जी सर, दिख हाँ, रहा अब देखिए इस चार्ट के आधार पे आपका जो शुरू जो तारा रहेगा वह जन्म तारा कहलाएगा। शुरू जो तारा है वह जन्म तारा, मतलब यदि आपका नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है तो रोहिणी नक्षत्र जो है आपका जन्म तारा कहलाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो तारा कहलाता है वह कहलाता है संपत तारा। मतलब यदि उसमें यदि कार्य किया तो हमको संपत्ति प्राप्त हो सकती है, या संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना हो तो आप इस तारा के टाइम पीरियड में करें। तीसरा तारा है विपत तारा। देखो, तारा मतलब नक्षत्र। विपत तारा, विपत। चौथा है क्षेम तारा। पांचवा है प्रत्ययी तारा। छठा है साधक तारा। आठवां है वध तारा। नवा है मैत्री तारा। और दसवां है अधिमैत्री, ये सॉरी, आठ, पांचवा हो गया प्रत्यय तारा। छठा हो गया साधक तारा। आठ, सातवां हो गया वध तारा। आठवां हो गया मैत्री तारा। और नवा हो गया अधिमैत्री तारा। जैसा कि इनके नाम से प्रसिद्ध है, ये अपने नाम के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे जन्म तारा, जन्म तारा सबसे कमजोर तारा माना गया, परंतु फिर भी वो पॉजिटिव तारा माना गया है। उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है। दूसरा संपत्त तारा, यह आपके लिए पॉजिटिव है। यह यदि आपको कोई कार्य संपत्ति का करना है, प्रॉपर्टी संबंधी काम करना है, खरीदी बिक्री करना है, और यदि आप उसमें लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो संपत्ति तारा जब रहेगा उस समय आपको कार्य करना चाहिए। विपत तारा जो है, विपत तारा अपने आप में जो खुद ही बता रहा है, विपत मतलब विपत्ति। यदि इस तारा के समय में यदि हम कार्य करेंगे तो वह विपत्ति का काम करेगा। मतलब उस समय पर आपको हर काम में रुकावटें आएगी, आपको तकलीफें देगा। क्षेम तारा जो है, क्षेम मतलब आनंद, आनंद वाला तारा है। मतलब इसमें यदि कोई कार्य करेंगे तो बड़ा ही सुखपूर्वक कार्य होगा और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। प्रत्यारी तारा, प्रत्यारी मतलब शत्रु। यदि उस टाइम पर हमने कार्य किया, प्रत्यारी तारा के समय पर काम किया, तो वह शत्रु पैदा करेंगे, या शत्रुओं के द्वारा हर्डल्स पैदा होंगे, शत्रु हमारा कार्य पूरा नहीं होने देंगे। यह हो गया प्रत्यारी तारा। फिर आ गया साधक तारा। यह भी पॉजिटिव रिजल्ट वाला है, परंतु इसका विशेष उपयोग यह है यदि आपको कोई साधना करना है, किसी व्यक्ति को साधना है, किसी व्यक्ति के साथ मीटिंग पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव परिणाम वाली मीटिंग करना है, तो वह साधक तारा हो गया। इसके रिजल्ट
उसके नाम के अनुसार पॉजिटिव रहेगा। फिर वध तारा, वध मतलब मारना, परंतु मारना मतलब खत्म करना या मृत्यु देना नहीं है। वध मतलब ये भी तकलीफें देगा, ये सबसे अधिक तकलीफें देगा। वध मतलब बिल्कुल मार ही दिया, खत्म कर दिया। मतलब जिस प्रकार की हम देखते हैं कि किसी भाव की जब हम बात करते हैं तो उससे 12वां जो भाव रहता है वह मारने का काम करता है या उसके परिणामों को रोकता है। तो ये हो गया वध तारा। मैत्री तारा, पूरे ये तारा वाले में सबसे बढ़िया तारा हो गया मैत्री तारा। मतलब यदि यहाँ पर आप कार्य करेंगे तो आपको लोगों के द्वारा सहायता प्राप्त होगी, मैत्री प्राप्त होगी, और आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। इसके बाद में अधिमित्र तारा, पूरे 9 ग्रह में सबसे अधिक जिसकी बात की है, सबसे अधिक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करना है, तो आपको अधिमित्र तारा में कार्य करना चाहिए। इसके परिणाम कई गुना अधिक रहते हैं, इसके परिणाम कई गुना अधिक रहते हैं। तो ये हमारे जो 9 तारा है, इस प्रकार से हम उनको देखते हैं। इनका सभी का रोजाना के हिसाब से 9 दिन बाद अगली बार फिर तारा वही आ जाता है। तो ये तारा आ गया। अभी तक का कोई प्रश्न है क्या आपके? नहीं सर, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम इसको देखेंगे। जैसे आज आज हमारा कौन सा तारा चल रहा है, सभी अपने अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार देख लेंगे। आज देखिए, आज चंद्रमा चल रहा है चित्रा नक्षत्र। आज मृग सर, आज मृगशिरा नहीं है, मृगशिरा। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी। हाँ, मृगशिरा नक्षत्र में है। अब हाँ जी। अपने 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 सभी जन्म तारा को देखिए कि जन्म तारा आपका क्या है। किसी का उदाहरण दीजिए। सर मेरा मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है तो ना? मेरा मृगशिरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मघा नक्षत्र आपका आ गया। हाँ अब जी। मघा नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र को गिनिए। मघा मघा से से, मृगशिरा। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब 23 नंबर वाला आप ये नक्षत्र आपका आया। मघा नक्षत्र से गिनने पर मृगशिरा हाँ जी। नक्षत्र 23 नंबर वाला आया। मतलब 9 9 की हाँ यदि जी। जोड़ी बनाई जाए तो 9 दूनी हाँ जी। 18, 18 आ गया, बाकी बचा 5। तो 5वां नक्षत्र जो है यह, अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा नक्षत्र नहीं है। जबकि हाँ हम जी। 5 नंबर को बढ़िया मानते हैं, पर 5वां हाँ नक्षत्र जी। जो है वह ठीक नहीं होगा। हाँ जी। एक ये मैं आपको सभी को ये दे दूंगा, ये नक्षत्र वाला ये। इसमें देखिए, इसमें आपको सीधा मालूम पड़ जाएगा कौन सा नक्षत्र क्या कर रहा है। अच्छा, कौन सा नक्षत्र क्या कर रहा है इसका मतलब? अब रुकिए जरा, रुकिए जरा, आपको बताता हूँ मैं। अच्छा ठीक है सर। देखिए, सीधा चार्ट हमने देख लिया, ये हाँ मघा जी। नक्षत्र का, हाँ जी। ये मघा नक्षत्र आ गया। दिख रहा है ना मघा नक्षत्र? दिखा आपको? आपको सबको दिख रहा है? सर मघा नक्षत्र नहीं दिखाई दिया, कहाँ लिखा हुआ है? सर चार्ट दिखाई दे रहा है सामने। ये सामने चार्ट आया, देखिए सामने। ये दिख रहा आपको? जो लाल कलर का कर दिया मैंने ये वाला। नहीं, चूज चार्ट। टेकन। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, अपने। सर वो प्लानिटरी पोजीशन और कस्पल पोजीशन वाला नहीं, चार्ट दिखाई दे रहा है बस मेरे को नहीं, यहाँ पे। ये वाला दिख रहा है आपको? अब ये हाँ तारा हाँ वाला जी चार्ट। सर। हाँ। हाँ जी, हाँ अब जी, देखिए अब इसमें, दिखाई दे रहा है सर, हाँ। हाँ, इसमें जो लाल नक्षत्र, लाल पेन से करा है, ये मघा नक्षत्र आपका दिख रहा है। हाँ जी। हाँ जी। अब मघा नक्षत्र आज का जो मृगशिरा नक्षत्र देखिए,
तो मृगशिरा नक्षत्र आपका आ गया ये यहाँ पे। हाँ जी, पांचवा हाँ, प्रत्यारी। ये मघा नक्षत्र आ गया ये। अब ये हाँ क्या जी ठीक प्रत्यारी है। मतलब यदि इसके अंदर कोई कार्य करते हैं तो यह हाँ जी। आपने शत्रु पैदा करेगा, या फिर हाँ जी। कोई काम होते होते रुक जा, किसी प्रकार से कारण कुछ भी हो सकता है, होते होते रुक बिल्कुल जाए। ठीक। तो हम ये चार्ट ऐसे बना लें और बना करके उसमें डायरेक्ट देख सकते हैं कि आज हमारा नक्षत्र जैसे कल रहेगा, कल आद्रा का नक्षत्र रहेगा और वो आपके लिए साधक साधक। तारा है, तो वह हाँ जी। आपके लिए बढ़िया है। हाँ जी। जैसे ही आपका चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से चेंज होगा, जैसे हम इसका हाँ जी। कैलकुलेशन करेंगे, तो वह हाँ जी। आद्रा नक्षत्र में जैसे ही जाएगा आपका काम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो इससे आपको ये नक्षत्र याद करना, सभी को अपना अपना नक्षत्र जन्म नक्षत्र पता रहता है। तो उस जन्म नक्षत्र से आपको 3 5 7 जो है, 3 5 7 वो हाँ जी। नक्षत्र छोड़ करके आपको कार्य करना हाँ चाहिए। जी ठीक है। विशेष रूप से 8वां और 9वां यदि नक्षत्र आता है तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, ये देखिए मैंने शुरू लाइन में यहाँ पे लिखा है, ये 33 66 99। तो ये क्या चीज है, ये मैंने बनाया है कि ये जो शुरू वाला नक्षत्र रहता है, शुरू वाला है हाँ ना, जी। ये जो जन्म नक्षत्र यदि किसी का अश्विनी है, ये मान लिया हाँ आपने, जी। ये हाँ अश्विनी है, जी। तो ये अश्विनी की जो लाइन रहेगी, अश्विनी भरने कृतिका वाली जो लाइन रहेगी, यह हाँ यह जी जातक को 33% रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव देगा। ठीक है। 33% नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वैसे ही इसके बाद वाला जो नंबर आएगा, जैसे 10वां नक्षत्र जो आ जाएगा, हाँ जी। तो फिर से हाँ जन्म तारा जी। कहलाएगा, वह 66% पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम देगा। और ये तीसरी वाली जो सीढ़ी है, यह हाँ आपको जी। पूरा 99 या मतलब 100% पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो ये हाँ इसकी जी। बात है। अब आपको पता है इन सभी के स्वामी कौन कौन होते हैं। जैसे ये चार्ट देखिए आप, हाँ जी। ये कि मघा है नक्षत्र है तो सूर्य है, चंद्र बाद में भरणी का चंद्रमा आ गया, कृत्तिका का मंगल हो गया, रोहिणी का चंद्रमा हो गया, ऐसा सब आपको चलेगा। तो ये अब इसका चार्ट बनता है। तो चार्ट बनने के बाद में इसका यहाँ पे रहेगा, ये उत्तराषाढ़ और ये सब। एक बार जो चंद्रमा जैसे जन्म तारा है, वह आपको बार बार चंद्र, उसका जन्म तारा जो रहेगा उसका हर नवा नवा नक्षत्र आएगा। जैसे अश्विनी है तो उसका मघा आ गया, हाँ जी। मघा आ गया तो मूल आ हाँ गया, तो जी। तीनों का ही स्वामी केतु बन गया। हाँ जी। हाँ है ना? जी। तीनों का केतु बन गया है। वो इसका भरणी का फिर भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इसका पूर्वाषाढ़ा। शुक्र का इनका नक्षत्र शुक्र। है हाँ ना। जी। ऐसा कृत्तिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा इसका सूर्य हो गया। उत्तराषाढ़ा सूर्य। रोहिणी हाँ हस्त जी। श्रवण के चंद्रमा हो गया है। मृगशिरा हाँ चित्रा जी। धनिष्ठा, मतलब ये तीनों मंगल। सीरीज हाँ जो जी। एक ही, मतलब ऐसा नहीं कोई हाँ चेंज हो जी। जाएगा। मंगल हाँ रहेगा, जी ये फिर सीरीज राहु इसी टाइप रहेगा, इसी। गुरु रहेगा, हाँ जी। शनि और बुध हो जाएगा। हाँ जिस जी प्रकार बुध से हो जो जाएगा। हाँ जो जी। दशा का चार्ट है उस प्रकार से हाँ बनेगा। जी बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये हमारे पास जो चार्ट रहेगा इसकी बात है। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन का सीधा तरीका यह है कि वह नक्षत्र जन्म कुंडली में आपका कहाँ, कैसी जन्म कुंडली के सिर्फ देखने वाली बात यह है कि जन्म कुंडली को सिर्फ देख लिया जाए कि आपका जन्म तारा क्या, बाकी बाकी जन्म कुंडली कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो उसे रिसर्च करके उसमें आगे कर सकते हैं कि जन्म कुंडली में क्या बता रहा है। हाँ ठीक जी। है ना। हम उसके बारे में बात करेंगे, परंतु सीधी सीधी अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में क्या बोल रहा है, और उसके बाद इस चार्ट को जो हमने बनाया है, चार्ट प्रिपेयर किया है, इसके अनुसार बात करें। अब ठीक। जैसे आज आज हमको कोई कार्य करना है कि वृषभ राशि में मंगल मतलब मृगशिरा नक्षत्र चल रहा है। हाँ जी। मृगशिरा नक्षत्र कब तक चलेगा, ये हमको उसका कैलकुलेशन आना चाहिए। हाँ जी। जैसे एक ही चार्ट में, चार्ट को शेयर करता हूँ आपको मैं। सर वो तो ऐप में भी आ जाता है आजकल, निश्चिता कब तक रहेगा। हाँ, चित्र कब तक रहेगा। तो उसमें हाँ जैसे जी। अभी
अभी क्या चल रहा है, वृषभ राशि में मंगल का नक्षत्र और राहु का उप नक्षत्र चल रहा है। ठीक है। तो यह कब तक चलेगा? क्योंकि हाँ अभी जी। 24 घंटे तक तो मंगल का जो नक्षत्र है वह हमको एक जैसा परिणाम तो देगा नहीं। क्या हम हाँ उस जी। टाइम पे, यदि जैसे आपका प्रत्यय तारा है, तो क्या इस चौबीस हाँ घंटे जी। में काम नहीं करना चाहिए? कि बिल्कुल आपका कोई सही। काम बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम है, या आपका ऑफिस है तो आज ऑफिस को बंद कर देना चाहिए, या आपके हम्म। शॉप को बंद कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है। उसका जो सबलाड है, उसका जो उप नक्षत्रपति है, वह उसका जवाब देगा। कैसे जवाब देगा? कि मंगल जो प्रत्यारी नक्षत्र है, प्रत्यारी, अब मघा के लिए प्रत्यारी क्या हुआ है? मघा के लिए देखिए, मघा के हाँ जी। लिए मृगशिरा नक्षत्र 99% नेगेटिव रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल है ना, सही। 99%। अब 99 मतलब 100% खराब है। और यदि उसमें कुछ समय के लिए हमको कार्य करना है, तो जितने समय के लिए कोई नक्षत्र ऐसा मिल जाता है, जैसे ये आद्रा नक्षत्र, हाँ जी। मंगल के बाद में कौन किसका उप नक्षत्र आएगा? राहु का ही आएगा। आद्रा। हाँ, राहु का है। राहु का उप नक्षत्र बोल रहे हैं हम, कि मंगल में मंगल, हाँ। मंगल में राहु। तो जब तक राहु का नक्षत्र चलता रहेगा, मतलब राहु का उप नक्षत्र चलता रहेगा, तब तक हम ये बात करेंगे कि उस समय पर 99 -99 मतलब जीरो हो जाएगा। उस टाइम आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा आपको ये चार्ट बना करके इसमें आपको मालूम पड़ सकता है कि क्या हमारे लिए मुहूर्त पॉजिटिव बन सकता है। सर फिर से बताना, जैसे ही बोला कि आपने मृगशिरा का कौन सा, जैसे ये मृगशिरा ये मंगल का नक्षत्र है, तो अब ये हम देखेंगे कि मंगल में उप नक्षत्र आद्रा कब मतलब राहु का नक्षत्र कब आ रहा है। हाँ, मतलब जो पॉजिटिव, जैसे कौन कौन है, साधक तारा, इसका पॉजिटिव हो हाँ गया। जी। फिर इसका हाँ में जी। जब पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, है ना, और भरणी नक्षत्र, ये जो रहेंगे, वो उसके दुष्परिणामों को कमजोर करेंगे, कम करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही। ये पॉजिटिव है। हाँ जी। है ना? अब यदि जैसे ये 99% मतलब 100% मान लिया, 100% मृगशिरा नक्षत्र मघा नक्षत्र वालों को नेगेटिव परिणाम दे रहा है। हाँ जी। अब हमको इसमें पॉजिटिव देखना है। तो यदि 33% वाले जो नक्षत्र है, यदि हमने उनको लेंगे तो क्या करेंगे? 99 -33 तो 66% तो नेगेटिव हो ही गया। हम्म। है ना? तो अपने को तो और अधिक चाहिए। तो इसलिए आप लोग को ये तीसरी लाइन वाले ही, मतलब मृगशिरा के बाद में जो आद्रा नक्षत्र आएगा, वो आद्रा नक्षत्र या फिर पुष्य या अश्लेखा, ये उनके लिए उसके प्रभावों को कम करने के लिए पॉजिटिव होगा। आगे ठीक बस है। समझ में? हाँ जी सर। है ना? तो ये हमको मृगशिरा मतलब मंगल का नक्षत्र और उप नक्षत्र बोले राहु का ले लेंगे, या शनि का ले लेंगे, या बुध का ले लेंगे, तो उस टाइम पे हमारा जो नेगेटिव परिणाम हो रहा था वह पॉजिटिव हो जाएगा। सर बेसिकली इसमें हमने जो ये तो नक्षत्र है, हमने सबलॉट चेक करना है कि सबलॉट अगर जैसे अश्वनी अश्वनी आ गया, या संपत का भरणी आ गया, रोहिणी आ गया, पुनर्वसु आ गया, सॉरी आद्रा, पुष्य और आश्लेषा आ गया, तब हम उस दिन में कोई काम करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल काम कर सकते, पर आपको देखो। सब लॉट हाँ, देखना है। बिल्कुल। अब ये क्या बोल रहा है? यह ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे 99% नेगेटिव है। हाँ जी। हाँ तो जी, ठीक है। आपको 99 वाले ही तो दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ेंगे, दूसरे तारा ढूंढना पड़ेंगे। तभी हाँ तो जी। हाँ जी। 99 -99 होकर जीरो होएगा, मतलब वह परिणाम हाँ कुछ जी, पॉजिटिव तरफ जा सकता है आपके प्रयासों से। बिल्कुल सही है। ऐसा आपको देखना है। अब इसमें और भी कुछ अपन कर सकते हैं कि और सब लाड कहाँ जा रहा है उसकी बात भी कर सकते हैं, परंतु पहले आपको नक्षत्र से उप नक्षत्र का पीरियड देखना है। बिल्कुल सही। है ना? तो आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो इस हिसाब से यदि आपने बोल दें इतने टाइम का पीरियड नहीं है, तो कई बार तो 5 मिनट का या 10 मिनट का अंतर आता है। इस टाइम पे आप काम कर लीजिए, इस टाइम पेपर साइन कर लीजिए, या कुछ भी इस टाइम काम कर लीजिए, जिससे आपको वो पॉजिटिविटी आ जाए। और बाद में जाके जैसे गाड़ी लेना है, गाड़ी साहब आज ही हाँ हमको जी। लेना है, आज बोले साहब इस समय चले, इस 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम है, इस टाइम में तो घर से निकल जाइए, या फिर वहां जाके गाड़ी के हम्म। पेपर साइन कर लीजिए। बात भले ही गाड़ी आप दूसरे दिन, जब आपका ये
या मैत्री तारा आ जाए या साधक तारा आ जाए, उस दिन ले लीजिए गाड़ी आप, हाँ है ना। जी, हाँ जी, ऐसा ऐसा हाँ जी, करके आपको इसका कैलकुलेशन करके अपने कस्टमर को बताना चाहिए। वैसे ही बिल्कुल सही। आप, आपका शॉप खोलने के लिए या कोई कस्टमर को अटेंड करने के लिए आपको यही समय लेना चाहिए। इस ठीक प्रकार है से आप ये कर सकते हैं। अभी तक का कुछ प्रश्न है क्या इसमें? सर, क्लियर है अभी तक। सर अब ये बताओ कि सब लॉर्ड के लिए कोई सॉफ्टवेयर है क्या आपके पास, हाँ जिससे हम, हाँ। कि जैसे नक्षत्र स्वामी तो अभी जैसे वो चल रहा है धन, सॉरी क्या वो चल रहा है इस समय, धनिष्ठा है ना। हाँ, धनिष्ठा कौन चल रहा है? अभी तो मगसरा चल रहा है ना। हाँ जी। मृगशिरा में, मृगशिरा में हाँ, अभी मृगशिरा, आपको, सॉरी सॉरी, मृगशिरा। हाँ तो मृगशिरा मृगशिरा, का सब लॉर्ड कौन सा होगा सर, ये कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ देखिए, या तो आपका सॉफ्टवेयर रहेगा वो चंद्रमा के हिसाब से बता देगा, या तो आप प्रश्न कुंडली डालिए आपके सॉफ्टवेयर में तो उस समय का आ ठीक जाएगा, है। या फिर ये आपको मैं हाँ सॉफ्टवेयर जी, बता रहा हूँ जो अभी देखिए ये सामने डिस्प्ले हो रहा है क्या सॉफ्टवेयर? हाँ जी, सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये है, ये टीपी ज्योति सॉफ्टवेयर है, इससे आप इसको बुला सकते हैं। इससे आप देखिए, मैं इसको कैलकुलेशन बता दूँ, ये ट्रांजिट पे गए, ये ट्रांजिट हाँ लोकेटर जी, बता दिया, यहाँ पे आपने इंटर कर दिया, ये आपको बताएगा, सम टाइमिंग बताएगा। वृषभ राशि में मंगल का नक्षत्र, देखिए ये वृषभ राशि मंगल का नक्षत्र, ये कब शुरू हुआ है? 24 तारीख को दोपहर में 12:54 पर शुरू हुआ है। सर अभी तो आपको खाली मेरे को वही वाली शीट दिखाई दे रही जहाँ पे 33, 66 और 99 एक, दिख दे रहा है। एक, 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 सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं दे रहा, अभी आप हाँ कहाँ सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं? बता रहा हूँ। अब दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, अब दिखाई दे गया। अब दिख रहा है ट्रांजिट तो, लोकेटर, ठीक है। हाँ अब देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे अब चंद्रमा का आगे लाइन देखिए, 24/6/2025 को दोपहर 12:54 पे आया है। कौन? हाँ वृषभ जी, राशि में ये वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र, ठीक है। हाँ जी, अब ये हाँ यहाँ जी, पे देखिए, ये राहु का, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए ये राहु सबलाड़, ये हाँ ऊपर जी, लिखा है सबलाड़, ये राहु का सबलाड़ हाँ जी, हाँ कब जी, तक ठीक है। रहेगा? तो हमने ये देखा, तो यह रहेगा 14:10 पे आया है। हाँ मतलब जी, वृषभ राशि मंगल का नक्षत्र और राहु का उप नक्षत्र आया 14:10। हाँ दो जी, बज के दस मिनट पे आया है। अब इसका जो एंडिंग टाइम है ये गुरु का देखिए, गुरु का आएगा कि ये शाम को 5:25 तक राहु का उप नक्षत्र रहेगा और गुरु का वहां शुरू हो जाएगा। तो आप 14:10 से 17:25 के बीच में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, समझ गई। ये बात है। अब उसमें फिर और भी टाइम कम करना हो और ज्यादा एक्यूरेसी लेना हो कि नहीं हमारा काम तो इस टाइम बिल्कुल होना ही चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं हो, तो फिर उसका उप नक्षत्र लेना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन कर ठीक लेते है हैं आप क्या? सर, कैलकुलेशन करना नहीं आता, लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ कि अब हमारा कोई डेट ऑफ बर्थ इतना भी एक्यूरेट नहीं है कि हम सब लॉर्ड लेवल तक जा पाए, तो सब लॉर्ड तक ही ठीक है। नहीं तो मैं तो जन्म कुंडली की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, हाँ जी, मैं तो आज के अच्छा, चंद्रमा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको ठीक है सर, समझ गई। आपको जन्म कुंडली में सिर्फ ये देखना है कि जैसे आपका मघा नक्षत्र था, बस हाँ जी, मघा ठीक है, नक्षत्र वाले ठीक है, चार्ट में देखना है कि वहां से गिनने पर आज का चंद्रमा क्या बोल रहा है। चंद्रमा बिल्कुल का सही, ठीक आपका है। पीरियड तो निकाल सकते हैं कि चंद्रमा कब तक इसमें नक्षत्र में रहेगा। हाँ मान जी, लिया ठीक है, कि वह 24 घंटे या 20 घंटे रहा, 22 घंटे ठीक रहा, है, तो उस बाईस हाँ जी, घंटे में से हमारे लिए पॉजिटिव समय कौन सा है, यह निकालना है। हाँ जी, तो इसका ठीक है, सिंपल सा तरीका है कि इसे दशा के अनुसार ही निकालना है। ठीक है, या, ठीक है, ठीक है, वो समझ गई मैं। या तो आप सॉफ्टवेयर से निकाल लें, या फिर उसको हाँ जी, आप मैनुअली कैलकुलेशन करें, है ना। अच्छा सर, मैनुअल कैलकुलेशन करनी नहीं आती मुझे। आप देखो मैं बता रहा हूँ आपको, बाईस ठीक है, घंटा हाँ जी, ये देखिए, मान लिया कि अब 1 मिनट, ये चार, ये देखिए यहाँ पे मान लिया कि चंद्रमा 22 घंटे, ये तो चंद्रमा का वो तो मालूम पड़ जाएगा आपको कि कितने हाँ जी, हाँ जी, कब या खत्म हो रहा है। मान लिया कि वो हाँ जी, स्पान 22 घंटे का, स्पान मतलब उसका टोटल जो टाइमिंग है ठीक है, 22 घंटे का ठीक है। है, तो हाँ जी, मंगल में पहले मंगल आएगा, हाँ जी, मार्स ही आएगा पहले, हाँ फिर जी, हाँ राहु जी, आएगा,
और यदि हाँ हमने जी। देखा कि हमारे लिए राहु पॉजिटिव है, तो आप उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 22 घंटे गुणित मल्टीप्लाई बाय, अब किसका देखना है आपको? पहले तो मंगल का देखना होगा, तो मंगल में मंगल कब तक रहेगा? हाँ जी। हाँ जी। मंगल का है सात, सात सात वर्ष रहते हैं इसके दशा स्वामी, और हाँ जी। डिवाइडेड हाँ बाई जी। हाँ जी। 120, है ना? अच्छा ठीक है। तो हाँ, हाँ जी ऐसा ठीक है। ऐसा करके ऐसा करते जाएंगे। फिर हाँ अगला जी वही ठीक है। 22 घंटे मल्टीप्लाई हाँ जी। 18 राहु का, हाँ जी। और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 120, 120। ये ऐसा हाँ निकालेंगे। जी तो ये पीरियड ठीक आ है। जाएगा, वो सबलाड़ का आ जाएगा। ठीक है। ये ठीक है समझ गई। ये सबलाड़ का आ जाएगा। मान लिया कि सबलाड़ का पीरियड हमारा आया है 3 घंटे और हम्म। 40 मिनट, तीन ठीक घंटा है। 3 आवर्स और 40 मिनट ये आया। हाँ तो जी पहले उसका ठीक है। एक जैसा बना लीजिए, 3 घंटा मतलब एक हो गया 180 मिनट, हाँ हो जाएगा जी। ना? 180 मिनट हाँ और जी। 40 और जोड़ देंगे तो 220 हाँ आ जी। जाएगा, 220। अब हाँ जी। क्या आया? मंगल में मंगल निकालना हमको, तो हाँ 220, जी 220 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 120, ऐसा करेंगे तो ये उप उप नक्षत्रपति आ जाएगा, सब लाड, ठीक है। सब सब। सब लाड, ये सब लाड आ जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे अपना 120 हुआ ये, तो ज्यादा से ज्यादा ये 7 140 मतलब 1 2 मिनट का अंतर आ जाएगा, कि ऐसा 2 मिनट के अंतर हाँ आप ये जी। काम कर सकते हो, हाँ जी। हाँ है ना? जी ठीक तो है। वो बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है समझ गई। हाँ जी बहुत समझ ज्यादा गई शुद्ध सर। आ जाएगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ये वाला के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो आज आपको इतना समझ में आ गया आपको कि कैसे हाँ उसका जी सर आ गए। स्पान निकालना है, उसका क्या करना हाँ है। जी। अब वह जो उप नक्षत्रपति आ गया, यदि आप वहां तक नहीं जा सकते हैं, तो जातक को बोलिए भाई ये 3 घंटे में आप काम कर लीजिए। यदि ठीक अपने है। कस्टमर को और ज्यादा अपने लिए प्रति सकारात्मक बनाना है, तो बिल्कुल और एक्यूरेट हाँ बताइए जी कि साहब ये 4 से ये 5 मिनट या ये 10 मिनट में आपको काम करना है। बिल्कुल अब सही। अब उस समय पर और अधिक, क्योंकि आप ये चीज ध्यान रखें, आज का कस्टमर, आज का क्लाइंट बहुत एक्सपर्ट हो गया है। वह मोबाइल वगैरह सब चला लेता है, उसको पता है कि कौन सा चौगड़िया खराब होता है, कौन सा अच्छा होता है। हाँ तो जी। ये तो आपने कैलकुलेशन कर लिया, परंतु हाँ माना जी कि इस टाइम पे काल का चौगड़िया चल रहा है, तो क्या करोगे? ठीक है। तो वो काल का चौगड़िया का समय देख लिया कि साहब ये 1 घंटा 40 मिनट जो का टाइम है वो काल का चौगड़िया का है। तो ठीक है। हमारा यदि पीरियड आ रहा है 2 घंटे 10 मिनट का आ रहा है, तो आप हाँ वो जी 1:40 उसमें कम करके उसके बाद का समय बताएं, बिल्कुल सही। ऐसा। तो ज्यादा एक्यूरेसी हो ठीक है। जाएगी, कस्टमर के मन में हाँ विश्वास जी। भी हो जाएगा, और अपना ये गणित भी पास हो जाएगा कि हमारे हाँ इसमें हाँ संपत्ति जी। तारा आ रहा है या फिर मैत्री तारा आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो 2 घंटे 10 मिनट में 1:40 घटा करके, और जो 20 20 30 मिनट का जो समय आ रहा है उसमें बोले साहब इसमें काम करें। वो बोले मैडम आपको तो ये ठीक है। यहाँ से लाभ का चुगड़ा शुरू हो गया हमारा, तो हम यहाँ कर सकते हैं। हाँ बोले जी। नहीं, यहाँ पे इतना पीरियड 1:40 तक का पीरियड खराब है, उसके बाद का पीरियड सही है, हम्म। मतलब आपको आखिरी के 30 मिनट में काम करना है। बिल्कुल सही। ऐसा आप लोग को करना पड़ेगा, तब जा करके ठीक है। आपको ज्यादा एक्यूरेसी बनेगी, सामने वाला का काम भी हो पाएगा। जी सर बिल्कुल ठीक। तो ये चुगड़ा वगैरह ये हो गया है। तो ये बात तो समझ गए ना, 33 66 99% वाला, जी सर समझ में आ गया। ये समझ में आ गया ना? तो इसके हिसाब से पंडित जी समझ में आ रहा है? आप दूसरे को बैठे, पंडित पंडित जी हाँ सर समझ आया। समझ में आ रहा है ना? यदि कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप, हाँ है ना? हाँ, आपको समझ आ रहा है सर। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताना आपने। तो इस प्रकार से आप ये जो सामने चार्ट डिस्प्ले हो रहा है ना आपको, हाँ जी। ना ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, मैं पूरा इसको घुमा देता हूँ पूरा।
अब आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे श्रवण नक्षत्र आ गया, श्रवण नक्षत्र माना कि आपके लिए संपत्ति तारा है, पॉजिटिव है, तो आप उस टाइम पे हाँ ये जी। बोल सकते हैं कि साहब उस टाइम पे चंद्रमा की आराधना करके, चंद्रमा को पूजन करके या दूध कहीं पे दान करके, जो वो जाना, मतलब वो ज्यादा, वो ज्यादा जो नक्षत्र है उसका जो स्वामी है वह अधिक हाँ पॉजिटिव जी। हो जाएगा, है ना। वो ठीक है। अधिक पॉजिटिव होने ठीक से है। वो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं अभी आपको घुमा रहा हूँ, ये आपको दिख जाएगा, बाद में आप खुद बना भी सकते हो उसको। ये पुनर्वसु आ गया, पुनर्वसु पर अब इसका उपयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है। हाँ जी। देखिए, जब हम किसी के गुण मिलान करते हैं उस टाइम पे आपने देखा होगा कि तारा शब्द उसमें आता है। वह हाँ तारा, जी। हाँ जी। वह तारा यही है। ठीक है। इसी तारा के हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव उसका अंक मिलते हैं। और मतलब यदि 100% सही मिल गया तो 5 नंबर मिल गया, आपको कम हुआ तो 4, 3, 2 ऐसा मिलता है नंबर उसमें। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं उसको। तो जब ये हो जाएगा तब आप जैसे यदि किसी का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र निकालेंगे, मतलब कुंडली यदि मिलान के आपने मान लिया कि उसको 38% नंबर मिल गए, मतलब ये सॉरी 36 पूरा पॉइंट मिल गए, परंतु तारा के कम मिल रहे हैं या तारा के अधिक मिल रहे हैं, या फिर तारा हाँ की जी। कौन सी तारा है, उसमें आप बोले भाई आपका ये तारा है, ये मंगल का तारा है और इनका ये चंद्रमा का तारा है, तो मंगल उसमें भारी पड़ेगा, तो मंगल की आराधना करना पड़ेगा। या फिर आप जैसे किसी को कोई उपाय बताएं तो उस टाइम पे भी देख ले कि उस टाइम पे चंद्रमा कौन सा चल रहा है और वो नक्षत्रपति कौन है जो तकलीफ दे रहा है, वह तारा है या फिर प्रत्यय तारा है, तो उसकी साधना बता सकते हैं सीधा सीधा। मतलब इसका आप बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। मुहूर्त निकालने में कर लिया, और आपको आप उसको कुंडली पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम कुंडली पे अप्लाई करके बताएंगे। क्योंकि कुंडली में इतना तो वो आपको सिर्फ जन्म तारीख के बाद और सिर्फ मुहूर्त देखना है, आपको सबलाट देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति आती है, भास्करण पद्धति? सर यस, केबी के बारे में सुना हुआ है। केबी अच्छा, में वो होता है ना, हाउस ग्रुपिंग होती है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अपन उस पर बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा, साधारण चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ठीक है ना। तो ये इस ठीक है। प्रकार से बात होगी। अभी 3 मिनट बचे हैं, आप और कुछ बात करना बोलिए। सर आज का तो मुझे क्लियर हो गया। अच्छा, क्लियर है आपको? तो आपने इसकी हाँ जी। प्रैक्टिस करना, आपको यदि कुछ हो तो कल अपन उससे क्वेश्चन पूछेंगे, कल बात करेंगे अपन। ठीक है ना। तो जी अभी सर। मैं आपको जी सर। इसकी इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। और आपको हाँ जी। मेरी, अभी तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग तो मैंने डाल दी है, यूट्यूब पे उपलब्ध होगी आपको। मैं अपने ठीक इस है। वाले ग्रुप में मेरे यूट्यूब की रिकॉर्ड लिंक भेज देता हूँ, आप उसको चेक करें। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। सर थैंक यू अब जी। केबी की क्लास कब होगी? केवी की क्लास होगी 1 मिनट, उसका 7 बजे टाइम है शायद। अच्छा। हम्म। सर मेरे को तो इस क्लास का भी नहीं पता था कि ये आज होगी। क्यों, आज मैंने सबको एड डाला था, मैंने तो सबको एड डाला था। अच्छा तो। अच्छा। हम्म। अभी अभी इस ग्रुप में आपने देखना, इस ग्रुप में डला हुआ है कि कितनी बजे है क्लास। अच्छा। अच्छा, हाँ, इस चेक कर ग्रुप में, लेती हूँ सर। हाँ, इस ग्रुप में डला हुआ है कि क्लास कितनी बजे होगी। ठीक है ना। तो आज की क्लास तो अपन ये समाप्त करते हैं यहाँ पे, है ना, और इसके ठीक है रिकॉर्डिंग सर। भेजता हूँ। ओके जी, ठीक। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच कल सर, कल थैंक यू। मिलते हैं 3 बजे। कल ए तीन सॉरी, बजे होगी क्लास। सॉरी सॉरी, 4:30 बजे। सॉरी। ठीक है। ठीक ठीक है अच्छा, सर, तीन ओके ओके, 3 बजे ठीक है। दूसरा क्लास है वो तो। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।